तो आज मार्केट के अंदर काफी दिनों बाद आपको हरियाली दिख रही होगी और एक अच्छी चीज जो आज मार्केट के अंदर दिख रही है कि थोड़ा सा टिकने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह ये नहीं है कि बाजार के अंदर कोई अच्छी खबर आई है, इसकी वजह ये है कि आप थोड़ा ओवरसोल्ड ज्यादा हो गए हो। जब आप ओवरसोल्ड थोड़ा ज्यादा हो जाते हो और उसके बाद चीजें आप नेगेटिव में से भी अच्छी ढूंढने लग जाओ तो कुछ कुछ मार्केट का हाल ऐसे ही होता है, वैल्यूज को गला सकता है। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज मेरे को दो अच्छी पॉइंट्स दिख रहे हैं कि मार्केट जो एक पॉइंट को गेन कर रहा है उसको जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं कर रहा। और जैसे मैंने शुरुआती नोट में भी कहा, इसलिए नहीं कि बाजार के पास कुछ अच्छा हो गया, वो इसलिए कि बाजार का कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया है, ये इसलिए थोड़ा सा ठीक हो रहा है। दूसरा पॉइंट जो मेरे को ज्यादा अच्छा दिख रहा है वो इंडिया विक्स दिख रहा है। मार्केट के अंदर आज सुबह 15 साढ़े 15 का फियर तक चले गए थे, लेकिन अब हमने फियर को कम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है और मेरे को लग रहा है कि बाजार थोड़ा इसको ठीक करेगा, हील करेगा, अभी और बढ़ाएगा। सर आपकी कैलकुलेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और आप जरा बताइए आप कैसे ट्रेड करेंगे। अगर कोई ऑप्शंस का ट्रेड होगा इंडेक्स पे वो भी बता दीजिएगा। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, बिल्कुल लास्ट वीक तक अगर आप देखेंगे तो आपने करीब करीब 4 हफ्तों में 8% तक के कट्स इंडेक्स में देखे हैं। आप 24,000 तक ऑलमोस्ट आ चुके थे, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा एरिया था बेस्ड ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स ऑल्सो जहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स प्लेस थे। अगर वो ब्रेक होता तो डेफिनेटली ये आपको 200 EMA के पास जो कि 23,450 के पास है, वहां तक के लेवल्स खुल जाते। आज के रीबाउंड ने कहीं ना कहीं ये तो अभी एक चीज दी है, एक इंडिकेशन दिया है कि ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, एकदम वैसे नहीं होगा कि आप सीधा 200 EMA पे आके रुकेंगे। एक रिस्पाइट, एक रीबाउंड, और वही हम देख रहे हैं बाजार में। आज के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में अभी तक हुआ क्या है कि इनिशियली थोड़ा सा फेड आउट हुआ, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है बहुत सिलेक्टिवली। बैंकिंग काउंटर्स, कुछ एक रियल्टी काउंटर जहां पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से मार्केट होल्ड कर रही है। बट लास्ट ट्रेडिंग के सेशन के हाई को रेजिस्ट कर रहा है अभी भी, ये करीब 24,440 जो स्पॉट लेवल्स पे है। इसको ब्रेक करने के बाद मुझे लगता है कि 24,500 वाला लेवल जो है उसको ये हिट करेगा, और वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से, जो कि पहले सपोर्ट बना हुआ था 100 EMA का। तो अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि रिकवरी और एक्सटेंड होगी, करीब 250-300 पॉइंट और आपको देखने को मिल जाएंगे पॉजिटिव साइड पे। बट क्योंकि अब यहाँ से केवल 70 पॉइंट ऊपर रह गए हैं 24,500 के, मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए आपको 500 के ब्रेक का वेट करना चाहिए, तब जाके आपको इनिशिएट करना चाहिए कोई फ्रेश पोजीशन, या फिर आपको कोई डिप मिलता है तब। एट करंट मेरे हिसाब से निफ्टी में अभी वेट एंड वॉच है। जब भी आप 500 को ब्रेक कर देंगे तब आपको देखना है, या फिर एक बार 300 के पास दोबारा से आते हैं तब आपको देखना है, उससे पहले नहीं। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड, लास्ट वीक बेसिकली देखिए कल्प्रिट वही था फ्राइडे के दिन। हम काफी टाइम से यही फोकस कर रहे थे कि 51,000 के लेवल्स होल्ड होंगे कि नहीं होंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी शार्प कट देखने को मिला ड्यू टू इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट्स के बाद जो करेक्शन आया। बट उन सब के बीच में जो दूसरे बड़े नाम है, चाहे वो एक्सिस हो, HDFC हो, ICICI, वो स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे, और आज उसी का एक कैरी फॉरवर्ड मूव हमको देखने को मिल रहा है। तो डिम्पी देखिए, IT तो है ही है, अब बैंकिंग किस तरीके से रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बैंकिंग में मेरे हिसाब से आज के सेशन में, क्योंकि ये भी 51,500 के लेवल को रेजिस्ट कर रहा है, बट कंपैरेटिवली बेटर है। यहाँ मुझे लगता है कि 52,000 तक की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ 51,200 के स्टॉप लॉस के साथ 52,000 तक के लेवल्स के लिए आप लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो 51,000 का स्टॉप लॉस, 52,000 का टारगेट, रेशियो ठीक है, आपको अच्छा पैसा बन सकता है, अभी छप के आ जाएगा। अगर आपको ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में लीजिएगा। देखिए फ्राइडे का जितना लॉस था बैंक निफ्टी का, उसने ऑलमोस्ट डन कर दिया। ये तो पुराना हिसाब किताब जीरो हुआ ना, कि फ्राइडे को आप 750 पॉइंट टूटे तो आपका पुराना हिसाब किताब जीरो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में तेजी तो भी आना बाकी है। तो आप 52,000 तक भी जा सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस स्क्रीन पे छपा आ गया, हमने लिख दिया, और 51,200 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना। बाय निफ्टी बैंक पे आपकी रिकमेंडेशन है ये। तो ट्रेड को साफ सुथरा आराम से कीजिए, और मेरे को लग रहा है बढ़िया ट्रेड आपको मिल रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए तो मिल ही रहे हैं, आगे पीछे आप देखिए ना देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन इस कार्यक्रम में तो हम रिपोर्ट कार्ड दिखा के
अपने ऊपर ही क्वेश्चन कई बार खड़ा कर लेते हैं, लेकिन हम आप अपनी नैतिकता को नहीं भूलते और पूरी चीजें आपके सामने रखते हैं। ठीक, तो ये होगा आपके सामने एक ट्रेड बैंक निफ्टी का। सर कोई ऑप्शन है तो बता दो, नहीं तो फिर हम स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़े। इंडाइसिस में कोई ऑप्शन है तो देखिए डिप्टी, मैं वही देख रहा था कि आपकी जो 52,000 वाली जो कॉल है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, तो 51,500 वाली जो है करीब 254 के पास है। बट क्योंकि हो सकता है शायद 1-2 दिन बीच में अभी पॉज आ जाए या फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा सा वो आ जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा कि आप कम क्वांटिटी करें फ्यूचर्स में। अगर आप करें कि 15 का लॉट है उसी के साथ ही करें, उसके उसमें ज्यादा ना बढ़ाएं। लेट मार्केट स्टेबलाइज और इस रिकवरी को अनफोल्ड होने दें। तो अभी के हिसाब से तो यही है। बट हाँ, अगर कोई देखना चाहता है तो 51,500 वाली जो है कॉल 30 अक्टूबर वाली जो कि 252 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप देख सकते हैं 150 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 450 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 51,500 वाली कॉल्स के भी लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट सब छप के आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप नोटिस कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है हम सीधा फ्यूचर्स नहीं लेना चाहते, ऑप्शंस लेना चाहते हैं, तो वो भी आपके सामने छप के आ जाएगी। डेट वेट आप देख लीजिएगा, कौन सी एक्सपायरी है, सब कुछ बकायदा लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडाइसिस से 1 मिनट के लिए हम थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। इंडाइसिस आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे, बैंक निफ्टी का ट्रेड है और अभी ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने। 51,500 की कॉल, 450 का टारगेट, 200 रुपए का स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये 200-250 के आसपास लेनी है। सर ये एक्सपायरी बताना, कौन सी एक्सपायरी है? 30 अक्टूबर, इसी आपकी 2 दिन बाद वाली। ठीक है, परसों वाली। ठीक है, तो परसों वाली डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो आप इसको भी जरा नोट कर लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। हाँ, वैसे तो रेट से ही पता लग जाता है कि 250 रुपए लिखे तो उसका मतलब इसी के ही बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी अक्टूबर हमने लिख दिया। ओसीटी यानी कि बड़ी वाली एक्सपायरी रहेगी जो कि 30 तारीख को, भी ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 30 तारीख को होनी है और निफ्टी की 31 तारीख को होनी है, तो एक दिन कम है। हाँ, तो ये हो गया आपके लिए ट्रेड। अब हम जरा स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जरा लेके आइए आज के लॉन्ग शेयर्स। तो आज के 2 शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट इज M&M, सेकंड इज PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा। सर जरा दोनों चेक कर लेना, 2-3% ऊपर है ये दोनों शेयर्स। कोई ट्रेड बनता तो बताइए फिर सर। देखिए M&M में डिम्पी लास्ट जो कंसोलिडेशन था करीब 2650 से लेकर 2900 वाला जोन, उसी के लोअर बैंड को रीटेस्ट करने के बाद इस तरीके की एक रिकवरी देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि शायद ऊपर के लेवल्स पे आपको दोबारा से करीब 2900 के पास एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिले, क्योंकि देखिए आज पहला दिन है रीबाउंड का, तो ऑब्वियसली ज्यादा एग्रेसिव पोजिशनिंग नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में डेफिनेटली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी ना रखिए कि 2900-2920 के पास आपका रेजिस्टेंस है, तो 2760 के स्टॉप लॉस के साथ M&M को आप लॉन्ग कर सकते हैं 2920 तक के टारगेट के लिए। और PFC की अगर बात करते हैं तो इसको डिप्टी में अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। रीजन ये है कि आप कुछ एक PSUs में देखेंगे ना, तो आपको डबल टॉप्स या फिर राउंडिंग टॉप्स इस तरीके की फॉर्मेशन नजर आएंगे। PFC में उन्हीं काउंटर्स में से एक है। तो ऑलमोस्ट अपने डबल टॉप बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट अभी ये 200 EMA के पास ही बेसिकली ओवर कर रहा है। इसी तरीके का स्ट्रक्चर कुछ टाइम पहले तक BHEL का था, इसके बाद उसमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। 440 के नीचे अगर ये क्लोज आता है तो डेफिनेटली आपके पास जो लॉन्ग है उनको भी आपको एग्जिट करना चाहिए, इनफैक्ट शॉर्ट के लिए देखना चाहिए। तो फॉर अ टाइम बिंग नाउ इट्स एन अवॉइड। तो इट्स एन अवॉइड, ठीक है। बाय द वे मैं आपको बता दूं सर, जैसे ही आपने बैंक निफ्टी के बारे में बताया ना, एक और जोर का झटका लगा और 51,500 को फाइनली बैंक निफ्टी पार करके 740 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो आज बैंक निफ्टी का मूव काफी स्ट्रांग है और ये ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर भी आपको बेनिफिट लगा होगा। मैं अगर सामने वाली आप दिखा सकते हो कॉल, तो जरा सामने पे दिखाओ, तो 250 रुपए पे हमने प्लस करवाई थी आपको, क्योंकि एकदम से शूट हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अभी आप देखेंगे अच्छा मोमेंटम, वेरी गुड मोमेंटम, अब करीब 750 पॉइंट ऊपर आ चुका है बैंक निफ्टी। और अभी हमने बैंक निफ्टी का ही ट्रेड आपके सामने रखा। एक और अच्छी चीज दिख रही है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का आप ये सोच के देखो, अभी सिर्फ 2% टूटा है पॉइंट्स के हिसाब से। कल की क्लोजिंग का विक्स बता रहा हूं मैं, 0.37% कम हुआ है, 0.37%। आप ऊपर देख पा रहे होंगे, परसेंटेज छोड़ दो, पॉइंट्स में देखो 0.37%। ये 2% टूटने की कैपेसिटी रखता है। 2 पॉइंट, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 पॉइंट। अभी तो 0.34 टूटा।
ये 2 पॉइंट टूटेगा ना कम से कम निफ्टी को, कम से कम ये तो 500 पॉइंट चलाएगा और जिसमें से ऑलरेडी 200-250 पॉइंट चल चुके हैं और 250 पॉइंट की गुंजाइश रखती है। तो काफी स्ट्रॉन्ग, काफी तेज मोमेंटम, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस समय मार्केट के अंदर है और बैंक निफ्टी देखते ही देखते अब करीब 800 पॉइंट ऊपर है। जब ट्रेड ग्रिप में आ जाए तो फिर शॉर्ट कवरिंग बहुत जोर से आनी और एक्सपायरी सबसे बड़ा ट्रिगर बना। पिछली बार की एक्सपायरी ने भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी, इस बार की एक्सपायरी उतना ही वापस करने जा रही है क्योंकि पिछली बार जब बैंक एक्सपायर करके आए थे ना सौदे हैवी थे, इस बार सौदे उतने ही लाइट है, इसलिए बाजार को ऊपर उठाने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर है सर, जरा वो भी चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट इज डीएलएफ, सेकंड इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ये दोनों शेयर्स भी चेक कर लीजिए, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। बिल्कुल, तो देखिए डीएलएफ को डिप्टी अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट पिछले करीब 7-8 महीनों से आप एक रेंज देखते आ रहे हैं स्टॉक में 760 से लेकर 920 तक की। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने लोअर बैंड को टेस्ट किया, साथ ही साथ अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप हुए और आज उतने ही इक्वली स्ट्रांग आपने रिकवरी देखी है स्टॉक में। दो थोड़ा सा हायर बैंड के पास करीब 100 EMA के पास आप रजिस्ट जरूर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अभी आपको कॉशन रखना है, कंसिडरिंग कि आप रेजिस्टेंस के पास हैं और मार्केट में जैसे पहला दिन मैंने बताया कि आपका रिबाउंड का है, या तो आपको डिप में मिले दोबारा से करीब 800-810 के जोन में तो एक अच्छा बाय होगा, या फिर 845 के ऊपर ये क्लोज हो जाने दीजिए। उससे पहले अगर आप करेंगे तो इसमें रिस्क थोड़ा सा रहेगा कि ये रेजिस्ट कर जाए, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड दोबारा से चला जाए। और दूसरा डिप्टी का नाम दोबारा शेयर करेंगे प्लीज। सर बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए यहाँ पे डिम्पी लास्ट वीक तक ना काफी ज्यादा स्ट्रगल चल रहा था इसमें भी, खासतौर से PSU बास्केट में, इसमें कैनरा बैंक में, SBI में काफी मोमेंटम आ रहा था और दोनों ही साइड पे बेसिकली हम स्विंग्स देख रहे थे। आज जिस तरीके से इसने रिकवरी दिखाई है, अभी तक सस्टेन कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, बट मुझे लगता है कि 254 का एक हर्डल है, वो एक बार ब्रेक हो जाए तो और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी थोड़ा सा लाइट पोजीशन डेफिनेटली आप लॉन्ग कर सकते हैं। 245 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 265-70 तक के टारगेट्स पॉसिबल है जब भी आप 254 को ब्रेक कर देंगे तो। ओके, ठीक है, डन। दोनों लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, दोनों शेयर्स के बारे में मोटा मोटी आपको पता लग गया। छोटा सा ब्रेक ले ले, तेजी वाले सेगमेंट को खत्म कर रहे हैं। ऑप्शंस का ट्रेड आपको हाथों हाथ प्रॉफिट मिला। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही चेक किया था कि वो 315 तक चली गई थी कॉल, जो हमने 250 से आपको बताई थी। 70 पॉइंट उसने देखे नहीं, जुप जुप करके भागी। तो आप जब भी ऑप्शंस में ट्रेड रखें थोड़ा अटेंटिव और बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि अगर आपने ऑप्शंस का ट्रेड लिया और आप बोले कि मैं इधर उधर चला जाता हूँ, मैं नहीं देखूंगा उसको, तो फिर आपसे वो छूट भी सकता है। 70 पॉइंट अगर आपको कमाने थे तो एकदम से सौदा आया, प्लस हुआ, भागा, काटो, फ्री हो जाओ या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, जैसे भी आपको ठीक लगता हो। सभी तेजी के सौदे हमने आपके सामने रख दिए। जो ट्रेड आपको स्टॉप लॉस और टारगेट में सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, कल रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा भी बनेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर चेक करवाएंगे सबसे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तेजी के सभी सौदे आपने नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं है तो आगे पीछे देख लीजिएगा, हम फिर से फायर कर देंगे, लेकिन इस बीच शॉर्ट्स के ट्रेड लेके आते हैं। पहले बिकवाली वाले शेयर दिखाइए जरा। एक के तो आज नंबर्स की उससे पनिशमेंट उसको मिल रही है, शेयर का नाम है इंडिगो, और दूसरा है चोला फाइनेंस। थोड़ा गोल्ड के प्राइजेस वगैरह भी डिप हुए हैं, उसका भी एक प्रॉफिट बुकिंग वाला मामला यहाँ पे दिख रहा है। 1301 का प्राइस है इसका, ये भी 5% नीचे है। सर इन दोनों में कहीं कोई ट्रेड बनता है? ऑलरेडी ये 7.5 और 5% तो टूट चुके हैं, बढ़ते हुए मार्केट में भी कमजोर हैं, तो जरा चेक कर लीजिए, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंस देखिए, इंडिगो लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर था, बट डेफिनेटली इस कट के बाद, रिजल्ट्स के कट के बाद थोड़ा सा डेंट जरूर हुआ है, बिकॉज आपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को टेस्ट कर दिया है। बट लोअर एंड से बाइंग इंटरेस्ट भी काफी स्ट्रांगली इमर्ज हो रहा है, और शायद क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपने 4100 के ऊपर या एटलीस्ट 4060 के ऊपर भी अगर आपने क्लोज कर दिया तो शायद मेरे हिसाब से एक बेटर क्लोजिंग होगी इंडिगो के लिए, क्योंकि शायद स्टॉक को दोबारा से एक रीबाउंड के लिए पोजीशन कर देगा करीब 4200 से लेकर 4300 तक के लिए। तो अभी के हिसाब से डेफिनेटली इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है डेफिनेटली आप 4200 4250 के जोन में
ट्रेडिंग पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप जरूर हल्का कर सकते हैं, बट शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन अभी यहाँ नहीं होगी। और वहीं चोला फाइनेंस, जैसा कि आपने बताया कि काफी शार्प कट देखने को मिला है आज के सेशन में, इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप हुआ है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं है। बट क्योंकि ये गिरावट काफी टाइम से चलती आ रही है, 1650 से मैं देख रहा हूँ ये स्टॉक लगातार गिरावट है, और इस महीने में करीब 20% के कट हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी ओवरसोल्ड पोजीशंस नजर आ रही है निफ्टी। तो शॉर्ट करने के लिए 1350 से लेकर 1400 का जोन है, वो एक अच्छा जोन हो सकता है, जहां पे कि आप 1430 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। करंट लेवल से मेरे हिसाब से अवॉइड करना होगा। अवॉइड करना होगा तो मोटा मोटी आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि दोनों शेयर्स देखिए अलग अलग रीजन से भी टूट रहे हैं और दोनों का कट काफी बड़ा है और ये मार्केट के उल्टे भी चल रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि बाजार चल रहा है और ये दोनों शेयर्स के अंदर आपको ट्रेड नहीं है, तो आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। उसमें कंडीशन डली हुई है, ऊपर हमने लिख दिया है 1350 की कंडीशन है, ये कंडीशन अप्लाइड है। अगर ये होगा तभी रिपोर्ट कार्ड का पार्ट बनेगा, अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो हम इसको मानेंगे भी नहीं। या इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसलिए अवॉइड का स्टैंप और सेल का स्टैंप दोनों लगा के दे रहे हैं आपको। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं जरा मेहमानों के आज के ट्रेड, यानी कि जी सर आपके आज के सौदे। बिल्कुल डिम्पी, देखिए आज बेसिकली रीबाउंड को हम प्ले कर रहे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर बेसिकली वो आपके फोकस में अभी भी रहना चाहिए, और उनमें से जो आईटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से कि टीसीएस एक अच्छी गिरावट के बाद अब यहाँ पे बेसिकली बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। 4000 के पास पिछले 3-4 दिनों तक सस्पेंड करके एक वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि जो नवंबर मंथ की 4100 वाली कॉल है, उसको लॉन्ग करने का यहाँ से एक अच्छा पोटेंशियल दिखता है कि स्टॉक शायद 4250 तक के लेवल तक रिकवर करे। तो 115-120 के जोन में आपको ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ मिल रहा है 4100 वाली कॉल नवंबर की। तो 90 के स्टॉप लॉस के साथ 165 तक के टारगेट्स के लिए टीसीएस को लॉन्ग करना चाहिए थ्रू कॉल ऑप्शन। वहीं पे अदरवाइज जैसे हमने बात की थी कि पीएसयूज में अभी भी थोड़ा सा जल्दी होगा ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन बनाना। कोल इंडिया, इसका भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन आज रिजल्ट्स के बाद इसका रिएक्शन है। स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप किया है, थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिल रहा है मुझे लगता है, बट टोन नेगेटिव रहेगा जब तक कि आप 460-65 को डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 460 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी 424 तक। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने जो ट्रेड बताया ये भी हमने नोटिस कर लिया सर, आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे दर्शकों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।